अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ लैबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लैबा अब्बासी। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे। कल पाकिस्तान क्रिकेट का एक बार फिर से स्केड्यूल स्टार्ट होने वाला है। अभी क्रिकेट एंजॉय कर लो क्योंकि हमारी वनडे सीरीज तो ख़त्म हो गई है जो लॉन्गर फॉर्मेट से, लेकिन T20 जो है हमारे चलते रहेंगे। और कल से जो है हमारी ट्राई नेशन सीरीज स्टार्ट हो रही हैं, इंक्लूडिंग श्रीलंका, जिम्बाब्वे एंड पाकिस्तान। कल जो है वो पहला मैच खेला जाएगा एंड दैट वुड टेक प्लेस बिटवीन पाकिस्तान एंड जिम्बाब्वे। ठीक है, तो एक्साइटेड हो नहीं हो मुझे कमेंट्स में बताओ। टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं इतनी नहीं हूँ, क्योंकि अगर अफगानिस्तान होता तो फिर कुछ मज़ा आता, लेकिन जिम्बाब्वे बहुत अच्छी टीम है। मैं ये नहीं कह रही कि गंदी टीम है या वैसी टीम है या बिलो द बेल्ट टीम है, अच्छी टीम है बहुत। स्पेशली जिस तरह से जिम्बाब्वे हैव रेवोल्यूशनाइज्ड एंड evolved their play themselves under the captaincy of सिकंदर रजा, दैट इज जस्ट स्पीचलेस। लेकिन एट द सेम टाइम अफगानिस्तान अफगानिस्तान है। आई डोंट नो क्या मसला है जिम्बाब्वे के साथ, पता नहीं उस तरह से थ्रू आउट द ईयर एक्टिव नहीं रहते। आई हैव नो आइडिया, बट ये है कि लेट्स सी कल क्या होता है। अच्छा, मैं अभी इस वक्त बैठ के कह रही हूँ बड़े मजे से कि जी मजा नहीं आएगा, लेकिन गेस व्हाट, अगर जिम्बाब्वे कल पाकिस्तान को हरा दे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये टीम बड़ी अनप्रिडिक्टेबल है, बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। जहाँ पे हमें लग रहा था एशिया कप के हम पहले राउंड से एग्जिट करेंगे, वहां पे वी एंडेड अप प्लेइंग द फाइनल एंड वी वर आल्सो अबाउट टू विन द फाइनल अगेंस्ट इंडिया। सो आप कुछ कह नहीं सकते, ये टीम कभी भी कुछ भी कर सकती है। बट लेट्स सी क्या होता है। आज सिकंदर रजा जो जिम्बाब्वे के कप्तान है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई और उनसे बड़े हार्श सवालात किए गए हमारे जर्नलिस्ट की तरफ से कि जी आपको क्या लगता है कि मतलब आप अगर पाकिस्तान को कल हरा देते हैं तो हम तो उसे अपसेट कंसिडर करेंगे, आप उसे क्या कंसिडर करेंगे। तो उस पर उन्होंने बड़ा तगड़ा जवाब दिया कि जी मैं तो उसको अपसेट कंसिडर नहीं करूँगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर हम फाइनल्स तक पहुँच जाए तो आपको तो मुझे लगता है वो भी बड़ा अपसेट लगेगा। सो एक मज़े की डिस्कशन हुई, लेकिन हमारे जर्नलिस्ट की तरफ से क्वालिटी जर्नलिज्म जो है वो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिली और मुझे काफ़ी अफसोस हुआ। लेकिन चलो कोई बात नहीं, होता है, चलता है, दुनिया है। अब कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वैसे तो मैं कह रही थी कि हमें इस ट्राई नेशन सीरीज़ के लिए हमें अपने यंगस्टर्स को मौका देना चाहिए था, लेकिन अब बाबर आजम को ले आए हैं तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन अब ले आए तो भाई गिव हिम अ चांस, क्योंकि मोहम्मद रिजवान तो स्क्वाड में है नहीं। सो शायद रजा फरहान मोस्ट प्रोबेबली कीपिंग करेंगे, वही करेंगे बल्कि, और कौन करेगा। अब्दुल समद आए हैं हसन नवाज की जगह पे। लेट्स सी क्या होता है। बाकी मैं तो बड़ी एक्साइटेड हूँ, आप लोग हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और टू बी वेरी ऑनेस्ट एक्साइटमेंट से ज़्यादा इतना कुछ है नहीं इसमें डिस्कस करने को, क्योंकि मैं इस सीरीज़ को बहुत क्लोजली तब फॉलो करती, वैसे तो मैं अभी भी करूँगी क्योंकि पाकिस्तान मेरी अपनी टीम है। लेकिन यार एक होता है ना आपको कि यार आप जिम्बाब्वे जैसी टीम्स के अगेंस्ट भी अपनी फुल स्ट्रेंथ साइड खिला रहे हो। मतलब क्या ही ज़बरदस्त चीज़ होती अगर आपके ये अबरार अहमद की जगह कोई फैसल अकरम होता, ये उस्मान तारिक की जगह आपका कोई एक और स्पिनर होता, वो मेहरान मुमताज़ भी हो सकता था, वो अरफात मिनहाज भी हो सकता था, कितना अच्छा होता। आप बात सुफियान मुकीम होता, फिर आप बात करो बाबर आजम की जगह पे कोई कामरान कामरान गुलाम, चलो उसको छोड़ो, मुझे लगता है वो लॉन्गर फॉर्मेट्स का ज़्यादा तगड़ा प्लेयर है। लेकिन बाबर आजम की जगह आप किसी भी यंगस्टर को मौका दे सकते थे। आप साहिब अदफरान तो खुद यंग है, साइम अयूब भी, हसन नवाज की जगह आप अब्दुल समद को ले आए हो। सलमान अली अगर आप कप्तान बन गया है, बना दिया गया है T20 का, तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि उसकी अपनी एवरेज, अपना स्ट्राइक रेट तो कहीं से भी उसकी जगह T20 फॉर्मेट में जस्टिफाई नहीं करता। लेकिन मुझे लगता है सलमान का भी एरा T20 में ख़त्म होने वाला है, क्योंकि शादाब इज मेकिंग का कम बैक। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हमें ये खबर सुनने को मिलेगी कि जी अब शादाब खान इज़ आर न्यू वाइट बॉल कैप्टन। टू बी वेरी ऑनेस्ट, वाइट बॉल कह रही हूँ, T20 कैप्टन। वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट वांट शादाब खान टू बी द कैप्टन, क्योंकि अगर शादाब खान कप्तान बन गया ना भाई, तो मुझे लगता है उसको फिट इन करने के लिए, जाहिर सी बात है, वैसे तो कप्तान बने ना बने, उसको फिट इन करने के लिए बहुत सारे अच्छे और तगड़े स्पिनर्स का जो है वो हक मारा जा सकता है। सो अगर शादाब खान आ भी रहा है, जो कि आई नो एंड कॉमेंट ऑन हिम, बट आ भी रहा है ना, तो अच्छी परफॉर्मेंस के जरिए अपनी जगह को जस्टिफाई करवाए। ये नहीं कि जो सारे रेलू कट्टे जो हैं वो भरे हुए हैं टीम में और परफॉर्मेंस ना उनकी 3 में है ना उनकी 13 में है। अदर देन दैट आई फील लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है वो इस सीरीज़ को तमीज़ से जीतो।
तमीज़ से जीतना इस सीरीज़ को बहुत ज़रूरी है। जिम्बाब्वे को तो आपने ऐसे हराना है जैसे कुछ किया ही नहीं, ठीक है, क्योंकि पता है क्या, उसके पीछे की बहुत बड़ी वजह ये है कि आप ऑस्ट्रेलिया को देखो, आप न्यूजीलैंड को देखो, आप साउथ अफ्रीका को देखो, आप इंग्लैंड को देखो, ये वो टीम्स हैं जो पाकिस्तान की मेन स्ट्रेंथ साइड्स के अगेंस्ट भी, मतलब जब पाकिस्तान की जो मेन टीम होती है उसके अगेंस्ट अगर ये लोग सीरीज़ खेलने आते हैं, पाकिस्तान की बात करी या इवन अपने मुल्क में भी होम सीरीज़ खेल रहे हैं, तो ये लोग अपनी BC टीम खिलाते हैं जस्ट टू प्रिपेयर बेंच स्ट्रेंथ, ठीक है, ये काम करते हैं। तो हम क्या जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान के अगेंस्ट अपनी BC टीम्स नहीं उतार सकते? हम क्यों, हमारा बाबर आजम, क्यों हमारा रिजवान, क्यों हमारा शाहीन, ये सारे वो प्लेयर्स हैं, क्यों ये खेलते हैं फुल स्ट्रेंथ ये जिम्बाब्वे के अगेंस्ट? नहीं खेलें। अगर यही ऐसी इसी तरह अब वो रिजवान की स्टेटमेंट आई कि जी मैं विकेट कीपिंग करना चाहता हूँ, चाहे छोटी हो टीम हो बड़ी टीम हो, और मैं चाहता हूँ कि मैं जो मेरे से छोटे विकेट कीपर्स हैं मैं उनको नरिश और फ्लरिश करूँ। आपकी इस ख्वाहिश के चक्कर में आई एम अ बिग फ़ैन ऑफ मोहम्मद रिजवान, बिग फ़ैन, लेकिन ट्रस्ट मी ओवर हेयर, अगर मोहम्मद रिजवान यही डायलॉग मारते रहे ना तो ये डायलॉग मारते मारते जो है वो उन बेचारे विकेट कीपर्स का टाइम निकल जाने। अब हसीबुल, क्या ज़रूरत थी रिजवान को थर्ड मैच, चलो मुझे लगता है कि साइम को निकाल के जो हसीबुल्ला को लाए ना, मुझे लगता है कि साइम एक यंगस्टर है, उसको अल्लाह अल्लाह करके उसकी फॉर्म वापस आई है, उसको वो मैच खेलना चाहिए था, रिजवान को बाहर बैठना चाहिए था। लेकिन अगेन हम क्या ही कर सकते हैं, हमारे सीनियर्स अपनी जगह छोड़ने को तैयार नहीं है, और अगर ये ऐसे ही करते रहे तो हमारे यंगस्टर्स भी तैयार हो गए। वॉट आर योर कॉमेंट्स ऑन दिस? डू टेल मी द कॉमेंट्स बिलो एंड प्रिडिक्ट भी करें कि कल का जो मैच है वो कौन जीतेगा, पाकिस्तान या जिम्बाब्वे। थैंक यू सो मच, दिस इज लैब अब्बासी साइनिंग ऑफ।